ओम शांति। मीठे बच्चों, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसीलिए अब तुम्हारी आँख किसी में डूबनी नहीं चाहिए। देह दुनिया में, रिश्ते नातों में, किसी चीज़ में। प्रश्न: जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उसकी निशानी क्या हो जाएगी? अब डूबना चाहिए, नहीं डूबना है ये तो कह दिया, लेकिन इसकी निशानी क्या होगी कि तुम डूबे नहीं हो? वे अपना सब कुछ बाप को अर्पित कर देंगे, ये निशानी। बाबा, हमारी यह देह भी हमारी नहीं है। इसका मोह टूट जाएगा। नष्टो मोहा हो जाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि यहाँ का कुछ भी मेरे काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है, इसकी लिमिट है। और मुझे क्या बनना है? अनंत बनना है, लिमिटलेस बनना है, बेहद बनना है। ओम शांति। बाप बच्चों को इस ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। जो और कोई सुना ही नहीं सकता है। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाता है। यह सिवाय गीता के कोई और शास्त्र में है ही नहीं। यह भी बाबा ने बताया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया, यह समझाया। यह ज्ञान कोई परंपरा से नहीं है, मिट जाता है, फिर से बाबा आता है, फिर आता है ज्ञान। बाप आकर के बाकायदा एक धर्म स्थापित करता है हर कलम। बाकी और सभी धर्म जो देह के हैं वह सब विनाश हो जाते हैं। याद रखो, कोई शास्त्र आदि भी परंपरा से नहीं चलते। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं, उस समय कोई विनाश नहीं हो सकता। जब द्वापर से चाहे अब्राहिम आए, चाहे बौद्ध आए, चाहे महावीर आए, जीसस आए, कोई भी आए, लेकिन उस समय विनाश नहीं हो सकता। और पॉपुलेशन बढ़ती है। और देवताओं के यहाँ तो योग बल से है, यहाँ तो फिर भोग बल से है। मार काट, तेरा मेरा, देश बनाओ,
बढ़ जाता है। जो सब कुछ खल्लास हो ऐसा हो नहीं सकता। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी वहाँ बनाए जाते। इसका मतलब ब्राह्मण धर्म का बल शास्त्र एक है, गीता, बस। ये ब्राह्मण धर्म है जो भगवान हमारी आत्मा के अंदर स्थापित करता है। हम शूद्र धर्म में थे अभी। याद रखना, सतयुग में कोई शास्त्र ही नहीं रहेगा। यह गीता शास्त्र ब्राह्मण धर्म का शास्त्र है और धर्मों के समय विनाश होता ही नहीं है। अभी तो पुरानी दुनिया खत्म होती, फिर नई हो जाएगी। तुम बच्चे ये समझो, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। वो समय आ गया है, स्वीकार हो और सब कुछ बाप के हवाले कर दो। ये भी समझो कि हमको परमपिता परमात्मा स्वयं पढ़ा रहा है, सिखा रहा है कैसे नष्ट मोहा बनना है। देखो, गायन भी एक गीता का है। गीता जयंती मनाई भी जाती है। क्या कभी वेद जयंती मनाते हो? नहीं ना। गीता भी जन्म लेती है ब्राह्मण धर्म के लिए, पढ़ाई जाती है बाबा के द्वारा। ये गीता ज्ञान कहलाता है। भगवान तो एक ही हैं, तो उनकी जन्म जयंती भी एक ही होगी। बाकी सब भगवान की रचना है। रचना से कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। क्या कभी चाचा से, काका से, मामा से कोई वर्षा मिल सकता है? नहीं ना। यही है अभी तुम्हारा बेहद का बाप, जो तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है और बेहद ज्ञान दे रहा है। बाबा कहते, मैं कोई शास्त्र नहीं सुना रहा हूँ, सत्य ज्ञान स्थापित कर रहा हूँ। कहते हैं, जो भक्ति मार्ग तुमने सुन रखा था, उन सब का सार तुमको समझाता हूँ। शास्त्र पढ़ाई नहीं है। याद रखना, पढ़ाई वो होती है जिससे पद प्राप्त होता है। यह गीता ज्ञान वो पढ़ाई है जिससे तुम्हें नारायण पद प्राप्त हो जाता है, देवताई पद प्राप्त हो जाता है। जिसे बाप पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच है बच्चों के प्रति कि मैं फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही आऊँगा, फिर से तुम्हें ऐसे शिक्षा दूंगा जिससे तुम पुनः नर से नारायण बन सकें। मीठे बच्चों, तुम जानते हैं कि हम बाप से रचता और रचना के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान ले रहे हैं। यह
बात कोई और समझा ही नहीं सकता है। सिवाय बाप के। मैं इस ब्रह्मा मुख कमल से तुम्हें सुना रहा हूँ। यह भगवान के द्वारा लोन लिया हुआ मुख है। जिसको गौमुख कहा जाता है या वह माता, बड़ी माँ कहा जाता है। ये माँ है जिसके मुख से तुम पैदा होते हो। ये पैदा भी करती है। ब्रह्मा मुख बड़ी माँ कही जाती है, इसलिए इसके द्वारा ज्ञान सुनाया जाता है, इसलिए इसे गौमुख कहा जाता है। इस मुख से वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल। ये दिमाग में रखना। मुंह है तो कुछ पानी निकलता होगा, गौमुख बना दिया, वहाँ से पानी ले आए। इससे वर्षंस निकलते हैं। परंतु बाद में अभी संगम की इस रस्म को भक्ति मार्ग में गौमुख से जल दिखा देंगे। फिर से अभी दिखाया हुआ है, आपको पता है। फिर कल बाद फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। ये गौमुख माने जल निकलने वाली है। तुम बच्चे ये समझो कि भक्ति में तुम कितने ठटकर्म किया करते, क्या क्या करते। कोई बात का बतंगड़ कैसे बन जाता, आप समझो। पंख से परेवा कैसे बन जाता। निकालना था वर्षंस, ज्ञान, वचन, और निकाल दिया पानी। बात खत्म हो गई। और वो भी पत्थर का बना के, कहीं कुछ करके, धातुओं का बना के। कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हो कि चलो गौमुख से पानी भर के लाएं, उसको पिएंगे। बच्चे, तुम इस गौमुख द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हो। पानी नहीं पी रहे हो, जीवित हो रहे हो। ने कहा जल ही जीवन है, तो जल ही होता होगा। जीवित हो रहे, मृत हो ना, अमृत प्राप्त कर रहे। ये जानो, बाबा कलप कलप आते हैं और आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं कायदे अनुसार। देखो अभी कैसे पढ़ा रहा हूँ, समझो इस बात। तुम सभी को यह बताओ कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। स्वमान से कहो, फलक से कहो, हृदय से कहो। देखते हो कैसे पढ़ा रहा है। तुम सभी को यह बताओ। कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम जरूर विनाश हो जाएंगे। मैं एक हूँ और मुझे याद करो। तुम यह भी जानो कि सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कलयुग में ढेर मनुष्य होते हैं। बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना पुनः कर रहा है। इस समय हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। रोज मनुष्य से देवता बनने के देवी गुण धारण कर रहे हैं।
जो हमारे अंदर दिखाई देंगे। मीठा बोलना है, कम बोलना है, विचलित नहीं होना है, धीरज धरना है, अवगुण नहीं दे, ये सब देवताई गुण आते। प्रसन्न रहना है, निर्भय होना है। जब तुम देवताई गुण पूर्ण रूप से धारण कर लोगे तो तुम्हारे में क्रोध का अंश भी नहीं रहेगा। रौब रुतबा सब खत्म। अभी तो बाप के सामने कह देते, बाबा हमने क्रोध कर लिया, विकर्म हो गया हमसे, क्षमा करो। पढ़ाई चल रही है तो गलती होगी तो चेकिंग है, फिर होगा ही नहीं, समूल नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा बाबा से कितना कनेक्शन है, जो तुम हर बात पर क्रोध किया तो कहने लगे ना बाबा क्षमा करो, तो बाबा कहेंगे क्षमा आदि होता ही नहीं है बच्चे, तुम ये कह रहे हो सिर्फ, जो कर दिया उसकी माफ़ी नहीं है। प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, भले कह रहे हो क्षमा करो। हाँ, बाप यही बात कहता है, आगे के लिए ऐसी भूल दोबारा नहीं करना। कोई टीचर आदि भी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती है। तुम्हारे मैनर्स अगर अच्छे नहीं हैं तो बेहद का बाप भी कहता है तुम अपने मैनर्स देखो और इन्हें चेंज करो। रोज़ अपना पोता मेल ज़रूर देखना चाहिए। उसमें सबसे पहले यह देखो कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। उस रजिस्टर में क्या देखना है? मैंने किसी को दुख तो नहीं, खुद को या दूसरे को, किसी को तंग तो नहीं किया। पहले पहले तो यह सब होगा, लेकिन दैवीय गुण धारण करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर बंद हो जाएगा। पहले तो अरे तुम तो ज्ञान में चलते हो, तुम तो मुरली सुनते हो, तुम तो आश्रम में रहते हो, तब भी तुम्हारे अंदर ये विकार है, ये फलाना क्रोध है, ये क्या है, तंग कर रहे हो। पहले पहले रहेगा, लेकिन टाइम लगेगा, देवताई पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करो। देह अभिमान सबसे लास्ट में और सबसे बड़ा मुश्किल है जो टूटेगा। देहाभिमान भी टूटता जाएगा, धीरे धीरे अहंकार टूटता जाएगा। जब अपने को देही समझें तभी बाप से भी ऑटोमेटिक प्रेम हो जाए। जिस दिन से ऐसा करने लगोगे प्रेम हो जाएगा। नहीं तो देह के कर्म बंधनों में ही अभी बुद्धि लटकी रहेगी। यहाँ जाना है, इससे मिलना है, ये करना है, ये उठाना है, पटकना है, ये खरीदना है, बेचना है, घर गृहस्थी बनाना है, फलाना, इसी में बुद्धि लटकी 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 लटके शरीर खत्म हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहता तुमको शरीर निर्वाह भल कर्म करो, लेकिन उससे टाइम ज़रूर निकालो। मुझे याद करो। ये नहीं कि उसी में फंसे हैं, शरीर निर्वाह के लिए काम कर रहे थे, टाइम ही नहीं मिला, बाबा क्या करें। ये बहाना नहीं चलेगा। जब तुम भक्ति के लिए टाइम निकाल सकते थे
तो अब मेरे लिए टाइम क्यों नहीं है? भक्ति के लिए आप वहाँ भी तो पूजा पाठ सब कर रहे थे ना, भक्ति कर ही रहे थे। माला के लिए निकाल लेते थे, संध्या के लिए निकाल लेते थे। सवेरे संध्या बंदन करना है, शाम को संध्या करनी है, सुबह दोपहर शाम खूब करते थे। 63 जन्म तुमने खूब टाइम निकाला मेरे लिए। देखो, मीरा थी तो कृष्ण की याद में रहती थी ना, बल पुनर्जन्म तो यही होगा फिर से, लेकिन टाइम निकाला। ऐसे थोड़ी कि मीरा मर गई तो मुक्त हो गई, पुनर्जन्म नहीं लेगी, उसको ज्ञान में भी आना पड़ेगा। अभी तुम बच्चों को पूरी तरह से इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाना चाहिए, पूरी तरह से, देह से, दुनिया से, रिश्तों से, नातों से, सब से। तुम यह स्वीकारो कि इस पुरानी दुनिया का अब फिर से पुनर्जन्म लेने का समय आ गया है। ये पुरानापन खत्म हो जाएगा। संपूर्ण विकारी दुनिया के विकार खत्म होने हैं। देह अहंकार भी, क्रोध भी, काम भी, लोभ भी, मोह भी, सब खत्म हो जाएगा। सब निर्मोही हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे, कुल मिलाकर के टोटल। वो अंत कहलाएगा। झूठ, छल, कपट सब अंत हो जाएगा। और यह बातें तुम्हारे बुद्धि में बैठ जानी चाहिए। अच्छा, इनका अंत हो रहा है तो इनको मैं भी तो मेटूं अपने अंदर से। जैसे बाबा में ज्ञान है, वैसे ही बच्चों में भी पूरा ज्ञान आ जाएगा। सबको सब कुछ पता होगा। अच्छा, ये सब नाश्वर है तो मैं इसे त्याग दूं, मुझे नहीं चाहिए। क्रोध अच्छी बात नहीं है, लोभ अच्छा बात नहीं है, मोह अच्छी बात नहीं, अहंकार अच्छी बात नहीं है, घृणा, ईर्ष्या कुछ अच्छी बात नहीं, इसे मुझे मिटना है। यह सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में ही नहीं रहेगा। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में ये रहेगा कि ऊंचे से ऊंचा पतित पावन बाप है और वही हमको पढ़ा रहा है। यह बात तुम जानो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र होना ही चाहिए। तुम्हें स्मृति ही रहे कि अभी इस नरक में यह अंतिम जन्म है। ये नरक था और इस नरक में मेरा ये अंतिम जन्म है। इसी जन्म को रौरव नरक या रौख नरक कहा जाता है। ये ऐसा जन्म है, या रौरव नरक है, कुंभी पाक नरक जिसे बोलते हैं, रौरव नरक। बहुत ही गंध है और इसके डर से ही द्वापर युग से सन्यासी लोग घर बार छोड़कर भाग जाते थे कि हमें नरक में नहीं जाना, भागो। अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? कुंभी पाक नरक में गिर पड़ेंगे। इसलिए भगवान को याद करो। बल वह तो हो जाती है शारीरिक बातें। तुम पूरी तरह संन्यास करो बुद्धि से, क्योंकि तुम यह जानते हो कि हमको अभी जरूर वापस जाना ही है। सभी को भूलना ही है। देह और दुनिया ऐसे समझो कि पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। जब मकान पुराना होता है
तो नया बनकर तैयार करना पड़ता है। फिर तुम्हारे दिल में ये आने लगता है कि ये पुराना मकान टूट ही जाएगा, तभी तो बनाते हो नया। तुम बच्चे अब यही बात पढ़ रहे हो और जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना अवश्य हो रही है। अभी थोड़ी देर है बस। बहुत बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ेंगे आकर। यह तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि अभी ये संसार रूपी पुराना मकान टूट रहा है और नया बन रहा है, जिसके लिए बस बहुत थोड़े दिन बचे हैं। टाइम ज़्यादा नहीं है, याद रख लेना सब लोग। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे ही शरीर में तुम सब कुछ देख पाओगे, या तो या उससे पहले निपट लेगी, परंतु विनाश का टाइम आ गया है। इसीलिए अब तुम अपनी बुद्धि को हद की बातों से निकालो, इनमें फंसाओ मत, बेहद बाप में लगाओ। खाना पीना सोना जगना तेरा मेरा मकान दुकान, इसी में जो बुद्धि लगी है इसे हटा लो, ये सब मिटना है। अब हमारा इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल लगना ही नहीं चाहिए। ये भगवान का आदेश है, ऐसा मान करके कि बाबा पढ़ा रहा है। क्योंकि यह कुछ भी आखिरी समय में काम नहीं आएगा, कुछ भी, न पद न प्रतिष्ठा न धन न दौलत न रिश्ते न नाते न खुद का देह न दुनिया, कुछ काम नहीं आएगा। बाबा भी कह रहा है, मीठे बच्चे तुम यहाँ से चलो, पुरानी दुनिया से दिल लगाना बंद कर दो। मुझ बाप को और अपने घर को ही याद करो, तभी तुम्हारे समस्त विकर्मों का जो पाप है का बोझ है वो विनाश हो जाएगा। अगर नहीं भी करोगे तो बाप का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बहुत सजाएं तुम्हें ही खानी पड़ेगी। कोई और थोड़ी खाएगा सजा, हमको ही खानी पड़ेगी। और पद भी भ्रष्ट हो जाएंगे। आत्मा को फुरना लगा हुआ है। तुम्हें ये याद आते जाना चाहिए कि हमने 84 जन्म भोग लिए, बस ये 84 में अंतिम जन्म भोग रहे हैं। इस कुंभी पाक नरक से, इस रौरव नरक से निकलना है। इसीलिए बाबा को ही याद करो, और जिससे तुम्हारे समस्त पापों का बोझ खत्म हो जाए, विनाश हो जाए। श्रीमत पर चलना है, तभी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, और कोई उपाय नहीं है। और यह बात सदैव याद रखना है कि बाबा ही ऊंचे से ऊंचा है, उसके सिवाय कोई नहीं। यह भी तुम बच्चे जानो, बाबा अच्छी रीति स्मृति दिला रहा है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, वही आकर रोज हमें पढ़ाता है और कहता है इस पढ़ाई को पढ़ो, जरूरी है। शरीर निर्वाह के लिए कुछ करना है तो भल करो, वो ज़रूरी है वो भी, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, इसमें एब्सेंट नहीं होना है।
परंतु ट्रस्टी होकर रहो। पढ़ाई पढ़ते में ये नहीं कि पढ़ाई मेरी है, ट्रस्टी होकर, साक्षी हो, सब बाबा का है, मैं भी बाबा का हूँ। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो जाता है, वह क्या करते हैं पता है? अपना सब कुछ बाप को अर्पित कर देते हैं। ये तन बाबा तेरा, तू इसे ठीक रख, बीमार रख, मुझे नहीं पता, मैं तुझे दिया मैंने। हमारा कुछ भी नहीं है, तन मन धन और जन सब बाबा का ही है। बाबा हमारी यह देह हमारी अब नहीं है। ये तो पुरानी देह है, हमें जल्दी से इसे छोड़ना है और सबसे अपनी इस देह से खास मोह टूट जाना चाहिए, नष्ट मोह हो जाना चाहिए। इसी को वैराग्य बोलते हैं, बेहद का वैराग्य। वैरागी बन जाओ। वह सन्यासी हद के बैरागी होते हैं। तुम सब बच्चों को बेहद का बैरागी होना ही चाहिए और तुम्हारी बुद्धि सदा स्वर्ग में जाकर के अपने महलों को देखे। अभी बुद्धि योग ऐसा हो जाए कि आपको परमधाम दिखे, बाबा दिखे, और फिर और ज़्यादा आगे जाना है तो वैकुंठ दिखे कि मेरे महल होंगे। हम ऐसे हष्ट पुष्ट तन से और स्वच्छ मन से, दिव्य बुद्धि से संसार के उस स्वर्ग को भोगेंगे, वहीं बुद्धि लग जाए। यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा। तुम हर हालत में हद से निकल बेहद में चलो। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान रहना ही चाहिए। अब तुम्हारी आँख किसी वस्तु, व्यक्ति और कर्म में डूबे नहीं। ये और हो जाए, ऐसा और हो जाए, दुकान हो जाए, मकान हो जाए, कार हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए, हवाई जहाज हो जाए, किसी चीज़ में आँख डूबे नहीं। एक ही धुन लग जाए कि अब तो अपने घर जाना है, अब घर जाना है। कलप कलप बाप आ करके हमको पढ़ाता है और फिर अंत में अपने साथ ही ले जाता है। जब जाता है तो संग ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। वो दूल्हा है तो हम दुल्हन हैं तो संग जाएंगे। इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई और नई पढ़ाई नहीं है। तुम सोच रहे हो और कुछ करना पड़ेगा, कुछ और ज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ और योग करना पड़ेगा, शायद कुछ धुनी लगानी पड़ेगी, एक टांग पर खड़ा होना पड़ेगा, या नंगे उघारे होकर जंगल जाना पड़ेगा। कुछ नहीं, यही पढ़ाई है। जीते जी इसे भूलो और बाबा के संग चलने की तैयारी करो। तुम यह समझो कि यह पढ़ाई हम कलप कलप पढ़ते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार यह बात समझेंगे, सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा, थोड़ा बढ़ेगा। ड्रामा प्लान अनुसार ही तो स्थापना हो रही है। ये प्लानिंग है, ऐसा ही होगा। कोई धक्के से आएगा, मुक्के से आएगा, कोई बीमारी की वजह से आएगा, कोई घर वाले त्याग देंगे तो आएगा। ज्ञान में आएंगे जरूर। कोई खुशी से आएगा तो कोई दुखी से आएगा, कोई किसी के कहने से आएगा। धीरे धीरे
ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे, फिर तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट भी बनेगी। दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को फिर तुम देख पाओगे और वहाँ जा पाओगे। भगवान एक है और वही पढ़ा रहा है। राजयोग एक बाप के सिवाय कोई सिखा नहीं सकता। जैसे कल्प पहले बाबा ने राजयोग सिखाया, उसके बाद महाभारत की महाभारी लड़ाई लग गई और सारे धर्मों का, अनेक धर्मों का विनाश हो गई और एक धर्म की स्थापना हुई। वैसे ही हूबहू कल्प कल्प ऐसे पढ़ाया जाता है, फिर कल्प के अंत में लड़ाई लगती है, फिर अनेक धर्म विनाश होते हैं। वैसा ही हूबहू फिर होगा। सब सारे धर्म, देह के धर्म, सामाजिक धर्म, देश धर्म, सब खत्म हो जाएंगे। और हर कल्प की तरह फिर से तुम वर्षा ले लोगे। परंतु पुरुषार्थ तो हर एक को अपना करना ही पड़ेगा। नया खेल होता है तो खिलाड़ी खेलते ही है ना। अपन ये नहीं कह सकते कि मैच पहले जीत लिया था फिर जीत ही जाएंगे, ऐसा होता है क्या? हर मैच के अलग अलग ट्रिक्स हैं। ऐसे हर कल्प में आपको कल्प के लिए पुरुषार्थ भी कर, जीतना भी है। कैसे पढ़ाई पढ़ी जाती है, कैसे ट्रिक सीखी जाती है, वो भी करना है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो करना है। पुरुषार्थ हर एक आत्मा को करना पड़ेगा। बेहद की पढ़ाई है, यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र तो दे ही नहीं सकता है। बाबा ने श्याम और सुंदर का भी सहज राज समझा दिया। तुम ही श्याम हो जाते हो, फिर बाप आता है तुम्हें सुंदर बनाता है। तुम ही समझते हो हम सुंदर बन रहे हैं, हम ही श्याम थे। कृष्ण कोई अकेला थोड़ा ही था, सारी कृष्ण की राजधानी थी। तुम सब उसी में आते हो, तुम सब श्याम सुंदर हो, एक नहीं है ना। तुम सब 16 कला संपूर्ण होते हो, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सब बन जाते हो। तुम सबके सब नरकवासी हो और सबको ही स्वर्गवासी बनना है, सब बन रहे। इस रॉक नरक से निकल करके स्वर्ग की तरफ चल रहे हो। तुमको इस नरक से नफरत हो जानी चाहिए, तभी निकलोगे। नहीं रहना है इस नरक में, बुद्धि हट जाए नरक से, तभी तो जाओगे। अभी तो बुद्धि लगी है, नहीं थोड़ा नरक में और एक आध गोता, थोड़ा ये रिश्ता, थोड़ा नाता, थोड़ा धन, थोड़ा पद, थोड़ी प्रतिष्ठा, अभी तो लगी है ना अपन को, क्या हट गई? पुरुषोत्तम संगम पर आ गए हो, इतने ढेर आए हो, इनसे अनेक निकल भी जाएंगे। आ तो ढेर गए हो, लेकिन कुछ इसमें से भी छट जाएंगे, निकल जाएंगे। अरे नरक ही ठीक है, वहाँ गोता और लगा ले थोड़ा सा। संगम को भी अच्छी रीति याद करो। तुम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य तो यह भी नहीं समझ रहे हैं कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है, जो सुखी है वह स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नरक में है। ये मान बैठे हो, तुम्हें ये विश्वास ही नहीं है रियल में स्वर्ग होता है। जैसे ये रियल में नरक है, किसी को पता ही नहीं है कि ये नरक है और घोर नरक है, वैसे ही घोर स्वर्ग होता है जहाँ सब सुखी होते हैं। अभी तो अनेक मत हो गए हैं, एक घर में भी अनेक मतें हो गई हैं। बच्चे आदि में अभी बहुत मोह की रग लगी हुई है जो टूट नहीं रही है। मोह बस कुछ समझते थोड़े ही हो कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी करोगे? तुम बच्चों को यहाँ भी नियम समझाया जा रहा है। तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ ज्ञान ले रहे हो,
तो दूसरी तरफ पूछ रहे हो, उसको नरक में डाल दें क्या? पूछ भी रहे हैं बाबा को। कोई पूछा होगा बाबा से, बाबा बच्चे की शादी कर दें? तुम खुद काहे के लिए आए हो? स्वर्ग में जाने के लिए, पवित्र बनने का रास्ता बताने, और बच्चे को डालना चाहते हो नरक में। पूछते हैं तो बाबा कहेगा जाकर शादी करो। बाबा से पूछते हो तो बाबा तो समझ जाता है कि इसका अभी बच्चे में मोह है, इसलिए ये ऐसा पूछ रहा है। अब ना करेंगे तो अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाएगी, आदि आदि बातें बनाते हैं। बच्चों को नहीं करा सकते, तुम्हारा हिम्मत चाहिए। बाबा ने इनके एक्ट कराया, इसको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े होने लग जाते हैं। यह है ही झगड़ों की दुनिया, अर्थात कांटों का जंगल। एक दूसरे को काटते ही रहते हैं। बच्चों, स्वर्ग को कहा जाता है बगीचा, गार्डन, और नरक को कहा जाता है घोर जंगल। बगीचा और जंगल में अंतर समझ गए? बाबा तुम बच्चों को आकर कांटे से फूल बना रहा है। कोई विरले हैं जो कांटे से निकल करके फूल बनने को तैयार हो जाते हैं। अनेक ऐसे भी हैं जो प्रदर्शनी में आएंगे तो भल हाँ हाँ करेंगे, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, परंतु बेचारे समझते कुछ भी नहीं है। एक कान से सुना और दूसरे से निकल जाता है। अरे मीठे बच्चे, राजधानी स्थापित करने में टाइम जरूर लग रहा है। अभी आया कोई अभी पक जाएगा क्या? कारण उसका एक ही है कि कोई भी मनुष्य स्वयं को नरकवासी नहीं समझ रहा, स्वयं में जो कांटे हैं उनको कांटा नहीं समझ रहा। कि हम दुख देते हैं दूसरे को, रौब जमाते हैं, या कोई भी निंदा आदि करते हैं, तो ये हमारा कांटा है, ये मुझे निकालना है, ऐसा हम समझ नहीं रहे। नहीं तो निकल जाए। हम क्या ही समझते हैं, अरे थोड़ी सी आदत है, ये तो ऐसी तो सिगरने में ही है, कौन से हम अकेले में हैं। कांटा समझे तो उसे निकाल दें। समझते नहीं ठीक है, ये तो होना चाहिए। इस समय अनेक मनुष्य हैं जिनकी सूरत तो मनुष्य की है, परंतु सीरत उसकी बंदर से भी बदतर हो चुकी है। अंदर जो सीरत है, जो संस्कार है, वो बंदर से भी बदतर है, परंतु अपने को ऐसा वो समझ नहीं पाते। जैसे नारद नहीं समझ पा रहे कि हम बंदर दिख रहे हैं, वैसे हम कोई भी नहीं समझ पा रहे कि हमारी सीरत में अभी मोह है, लोभ है, क्रोध है, काम है। क्रोध के लिए तो अभी बाबा ने बताया ना कितना बड़ा, इसी मुरली में। परंतु ऐसा कोई नहीं समझ रहे हैं कि यह बंदर की से भी बदतर हमारी सीरत हो चुकी है। बाबा कह रहा है अपनी रचना खुद ही समझो कि हमने क्या रच दिया। अगर नहीं समझोगे तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु यह ताकत भी तो चाहिए तुम्हें कि तुम अपने अंदर से विकार को भगा सको। ये ताकत चाहिए जो अभी है ही नहीं। अरे क्या करें, वो झूठ निकल जाता है, वो मोह फंस जाते हैं, वो अहंकार आ ही जाता है, वो क्रोध तो जाने कहाँ से आ गया। ऐसे करके अपन ताकत नहीं है। मोह आदि के कीड़े लग गए हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं।
परंतु बाप का सख्त आदेश है कि यहाँ तुमको नष्टो मोहा बनना ही होगा, जीते जी। वस्तु व्यक्ति कर्म से मोह नष्ट करना होगा। ये कहने से नहीं काम चलेगा, हो जाएगा, हो रहा होगा तो नहीं। नष्टो मोहा बनो, मेरा एक बाबा दूसरा न कोई, बस। अब बाप आया है तुम सबको घर ले जाने, और इससे पहले कि तुम घर जाएं तुम्हें अपने पाप की गठरी उतारनी होगी, पवित्र बनना होगा। तो यहाँ हम क्या करने लगे, कोई काम करना है, यज्ञ करना है, जप करना है, तप करना है, निकलो अपवित्रम पवित्रो वा, हाथ धो लो, पवित्र हो गए। पवित्र तो बनना ही होगा, कुछ शुरू करना है, यज्ञ शुरू करना, तो स्वर्ग जाने की तैयारी करनी है तो पवित्र तो बनो। निश्चल, निर्मल, निर्भय और निर्विकार बनना ही होगा, यही है पवित्रता। नहीं तो बहुत सजा खाओगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अब हर हालत में प्रत्येक आत्मा अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लग जाए, उसे फुरना लग जाए, उसे लौ लग जाए। फुरना मतलब लौ लग जाए, लगन लग जाए कि मुझे तो कैसे भी करके मेरे अपने अंदर के अवगुणों को, पापों को भस्म करना है। सतो प्रधान बनना है और अनेकों को बनाने का पुरुषार्थ करना है। शिव के मंदिर में जाकर भी तुम अनेकों को समझा सकते हो कि भगवान ने भारत को स्वर्ग बनाने के लिए प्रतिज्ञा की है। वो आया है और हमें फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहा है। आओ, आकर समझो। जब वह फिर से बना रहा है तो एक ही बात कह रहा है, माम एकम याद करो। क्या कह रहा है बाबा बार बार? मैं एक हूँ और मुझे ही याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन अपना सब कुछ बाप को अर्पित कर दो। यही टॉपिक था ना, पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन जाओ, अपना सब कुछ बाप को अर्पित कर दो। हमारा कुछ भी नहीं है बाबा, यह देह भी आप हमारी नहीं है, इतना अर्पित करो। यह देह भी हमारी नहीं है और इस देह से पूरी तरह मोह तोड़कर नष्टो मोहा बन जाओ। जब मेरी देह है ही नहीं तो मुझे इसका काय का मोह। तो देहधारियों का देह से मोह नहीं है तो देह के रिश्ते नातों से मोह कैसे होगा? देह रहे या देह अभी छूट जाए, मुझे कोई मोह नहीं होना चाहिए। इतना अर्पित करना है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है किसी को भी हम में से जो हमारे रजिस्टर पर दाग लग जाए। कोई भूल, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार की भूल होती रहती है हमसे, वो ना हो। जो रजिस्टर पर दाग लग जाए, सभी देवताई गुण धारण करो। अंदर क्रोध का जरा भी अंश न रह जाए। देवताओं में क्रोध नहीं होता है, अंश वहाँ दिखा दिया है वैसे ही कि देवताएं भी दैत्यों से लड़ते हैं। देवता तुम हो ही तब जब तुम्हारे अंदर से अंश भी क्रोध का नष्ट हो जाएगा। तो सभी देवताई गुण धारण करो, अंदर क्रोध का जरा सा अंश भी न रहे।
वरदान है आज के लिए, कहना, सोचना और करना, तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कथनी, करनी और सोच, ये तीनों कैसी हो जाएं? समान हो जाएं। जो सोच रहे हो वही बोलो, जो बोल रहे हो वही करो। बस तीनों समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा, तो तुम ज्ञानी हो। अभी वानप्रस्थ अवस्था में वापस जाने का समय आ गया है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को, जो कमजोरी है उसको भी हमें क्या है, उससे मोह है, लगाव है। अरे ये तो चलती है मुझ में, ये तो मेरे अंदर ही थोड़ी बहुत तो चल जाती। ये कमजोरियों के मेरेपन को और व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बना लेना। सारी कमजोरियां और कमियां खत्म हो जाएं, तभी कहेंगे ज्ञान स्वरूप। ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्मा हर कर्म, संस्कार, गुण, कर्तव्य, सामर्थ्य बाप के समान पैदा करो। बाप समान, कम नहीं बाबा से, बाबा जैसी कर्म, बाबा जैसे संस्कार, बाबा जैसे गुण और बाबा जैसी सामर्थ्य समान होगा। वे कभी व्यर्थ के, नेगेटिव के खेल में नहीं खेल पाएंगे, खेल ही नहीं सकेंगे। जब सामर्थ्य आ जाती है तो व्यर्थ का खेल बंद हो जाएगा। सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी हो जाएंगे। बाबा से मिलना है, बाबा के पास जाना है, बाबा से बातें करनी है, बाबा की गोद में बैठना है, वही उनका शुरू हो जाएगा। बस अभी तो यही लग रहा है बाबा है नहीं है, वो सब मिट जाएगा। यथार्थ में बाबा के साथ परमात्मा मिलन में, खेल में बिजी हो जाओगे, शिव और शिवा बन जाओगे। एक बाप से मिलन मनाने और औरों को भी बाप समान बनाने के काम में जुट जाओगे। आओ बाबा के जैसे बन जाओ, आओ तुम्हारी भी बावरी पार लें, सबकी सब पट्टरानी बना दोगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को खत्म कर देता है। जैसे जैसे हमारे अंदर सेवा बढ़ेगी, सेवा की उमंग, कुछ करना है, कुछ करना है, बस इतना आ जाए, मुझे कुछ सेवा करनी है, मुझे तो संसार में ज्ञान फैलाना है, मुझे तो बाबा की बातें पहुंचानी है, मुझे तो गांव गांव घर घर जा कर के देवी स्वराज्य की स्थापना करनी है, मुझे पूरे विश्व को पवित्र, तो जो उमंग है वो समस्त बीमारियों को खत्म कर देगी। जो भी हमारे अंदर बीमारी है छोटी मोटी सब भस्म हो जाएगी। उमंग खत्म हो गई है, इसलिए बीमारी आ गई। अंतर्मुखी बनने के लिए, अंतर्मुख अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले, मुख का मौन तो दुनिया में सब रख लेते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प के मन से मौन हो जाओ, ट्रैफिक कंट्रोल करो। तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, बीच बीच में एक दिन मन में व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करके ज़रूर देखो। ओम शांति।